हेलो दोस्तों, आज मेरे और आप सभी के YouTube चैनल R2 मोटिवेशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसी महान शख्सियत के पास आया हुआ हूं जो कि एक गांव से एक बिजनेसमैन के रूप में अपनी प्रख्यात छवि व एक जबरदस्त सरकारी जॉब में हैं और उनसे जानेंगे पूरा विवरण किस प्रकार अपना बिजनेस यहां से डेवलप कर रहे हैं। मेरा नाम कमल मीना है और मैं पना गांव का रहने वाला हूं। पहले मैं सिविल इंजीनियर था, अभी भी हूं, लेकिन दिल्ली की हवा पानी और वहां का वातावरण को देखते हुए मेरे कई बीमारी हो गई थी। इसलिए मैंने गाय पालन स्टार्ट किया और फिर नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट की। और ये करते करते इस तरह से हमने बहुत सारे नवाचार करे, तो उनको एक एक को हम आपको बताएंगे। जी, तो सर के साथ इस पूरे फार्म हाउस का पूरा नज़ारा देखेंगे और एक एक चीज को सर बताएंगे कि यहाँ किस किस प्रकार का बिजनेस डेवलप किया जाता है व लोगों को आगे इस प्रकार के बिजनेस में कैसे भाग लेना है। जी, सर के साथ चल रहे हैं और जुड़िए हमारे साथ। कमल सिंह जी मीणा जी का जिक्र श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था, तब मन की बात शो में। बताएंगे यहाँ पर इस प्रकार के बिजनेस किए जाते हैं या उस प्रकार की खेती ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है। वैसे ही राजस्थान के भरतपुर में पीएम कुसुम योजना के एक और लाभार्थी किसान हैं कमल जी मीणा। कमल जी ने खेत में सोलर पंप लगाया, जिससे उनकी लागत कम हो गई है। लागत कम हुई तो आमदनी भी बढ़ गई। कमल जी सोलार बिजली से दूसरे कई छोटे उद्योगों को भी जोड़ रहे हैं। उनके इलाके में लकड़ी का काम है, गाय के गोबर से बनने वाले उत्पाद हैं, इनमें भी ये हम मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं जी। अब आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा परेशानी होगी कि जमीन तो है नहीं जी। अब थोड़ी सी जगह में हम ज्यादा पैदा कैसे करें और एक ही जगह में एक किचन गार्डन की तरह उसमें सारी चीज कैसे लगाएं, उसके हिसाब से हमने ये डेवलप किया है। अब इसमें हम एक साथ 4 तरह की फसलें पैदा करेंगे। साइड में हम पपीते लगाएंगे और उसके बीच में हमने घिया लगाए, बीच में पत्ता गोभी, बंद गोभी, टमाटर, पालक, मेथी, धनिया, बथुआ इस तरह से लगाएं। तो इसका एक मचान की तरह बनाएंगे और वो मचान इस तरह से होगा कि ऊपर बेल वाली फसलें और उसके नीचे पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, इस तरह से जमीनी फसलें, और उसके जमीन में जो जड़ों वाली फसलें जैसे आलू है, गाजर है, चुकंदर है, ऐसी फसलें लगा के हम एक उस थोड़ी सी जगह में ही और दुगनी तिगनी फसल की पैदा लेते। बिल्कुल, ये मल्टी लेयर फार्मिंग बोलते हैं इसको, मल्टी लेयर फार्मिंग। हाँ, और इसमें हमने ड्रिप और वो डाली हुई है, तो 5% पानी में ही हमारी फसल पक जाती है। आने वाले टाइम में पानी की भी बहुत कम लागत में एक मुनाफा वाली फसल के रूप में इस कृषि को किया जाता है। हाँ, हम इस तरह से लोग बागों को प्रैक्टिकली करके और उसको सक्सेस मॉडल बना के तब लोग बागों को बताते हैं कि इस तरह से हम करो। हम किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं इस तरह की। आपने बहुत लोगों को रोजगार दिया हुआ है इस कृषि के माध्यम से व अन्य बिजनेस के माध्यम से। मेन क्या है कि हम गाय के गोबर के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं और सारी मशीनरी से काम होता है, तो 10-12 लोगों को हम रोजाना रोजगार भी देते हैं। और उससे हम गाय के गोबर से लकड़ी बनाते हैं, गाय के गोबर से ये दीपक बनाते हैं, गाय के गोबर से गमले बनाते हैं और मूर्तियां बनाते हैं और धूप बत्ती, शामरानी कप, इस तरह से हम कई प्रोडक्ट बनाते हैं। जी सर, तो सर के साथ और पूरे फार्म हाउस का आगे दृश्य देखेंगे, एक एक चीज को बारीकी से जानेंगे कि इस फार्म हाउस में उन्होंने बहुत कुछ प्रकृति से जुड़े हुई चीजें लगा रखी हैं। जी सर, बताएंगे यहाँ पर। ये हमारा सौर ऊर्जा का वो है यूएसपीसी कंट्रोलर। जी सर। पहले हमारा नॉर्मल कंट्रोलर था जी, लेकिन जब से हमने यूएसपीसी कंट्रोलर लगवाया है, पहले क्या था कि नॉर्मल कंट्रोलर केवल पानी की मोटर ही चलाता था जी, सबमर्सिबल। जब से मैं यूएसपीसी कंट्रोलर लगाया, इससे कुछ भी चलाओ,
मेन क्या है कि जो बिजली का गांव में रूरल एरिया में इस तरह से आती है कि कभी दिन में आती है, कभी रात में आती है, जी। तो हम बिजनेस नहीं कर पाते थे। जब से हमने सौर ऊर्जा का उपयोग किया है, यूएसपीसी कंट्रोलर लगवाया है किसान सोलर का, तब से हम दिन में सारे दिन जितनी भी लेबर लगाना चाहें, जितना भी हम काम करना चाहें, वो सारे हो जाते हैं। इससे चक्की चलती है, देखो ये चक्की है, ये चलती है, वो चाप कटर है, चाप कटर है जो कुट्टी करते हैं। अंदर हमारी बहुत सारी मशीन है जो हम आपको बताएंगे, आ जाओ। जी सर। यानी कि आसानी से सोलर के माध्यम से इस कार्य को गति प्रदान की जाती है। ये गाय के गोबर से हम इसको पाउडर बनाते हैं, गोबर को। जी सर। और फिर पाउडर को हम प्रोडक्ट बनाते हैं। जी। जैसे इस तरह का पाउडर है, देखिए ये पाउडर है वो, ये हाँ ये पाउडर है, ये पाउडर बन जाता है। उसके बाद में हम दीपक, साम्रानी कप, हवन सामग्री, हमन लकड़ी, सारी चीज बनाते हैं। ये देखो ये वो है, साम्रानी कप बनाते हैं। जी सर। एक आदमी एक दिन में 8 घंटे में 2500 वो बना देता है साम्रानी कप। हाँ, ये हमारी दीपक की मशीन है, दीपक बनाने की मशीन है। ये हमारी मिल्किंग मशीन है जिससे हम दूध निकालते हैं। जी। ये हमारे गाय के गोबर से लकड़ी बनाते हैं। जी। तो लकड़ी बना के फिर काफी अच्छी ठोस और बीच में छेद होता है, मजबूत लकड़ी बनाते हैं। हाँ। और ये क्या है सर? ये हमारे गमले हैं। ये गमले? हाँ, ये क्या है? इनको भी बनाया जाता है इधर? हाँ, इनको गमलों को बनाया जाता है। ये नर्सरी पॉट है। नर्सरी पॉट। हाँ, इनको क्या है कि जैसे पहले थैली, प्लास्टिक की थैली यूज करते थे, तो प्लास्टिक की थैली का रिप्लेसमेंट है ये। इसको क्या है कि इसमें बीज लगा दिया और फिर इसमें मिट्टी डाल दी, तो 3-4 महीने तक ये गलेगा नहीं। और फिर इसके बाद में जब बीज निकल आएगा ऊपर और जड़ें इसमें अंदर पिसने लगेंगी, जब कहीं लगा दो। जी सर। तो आपको जब तक पेड़ रहेगा, जब तक आपको पानी देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये इस तरह से हमने 1-1.5 लाख बनाए थे दीप, वो ये बच गए। कुछ मात्रा में ही बचे हुए हैं। हाँ, कुछ सप्लाई कर दिए थे। जी। और तुम्हारा ये जो दीपक और साम्रानी का ये बिजनेस है, बाहर भी किया जाता है सर आपके यहाँ से? हाँ, मेन क्या है कि हमने दिल्ली में भेजे थे, इस्कॉन मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल इन दिल्ली। हाँ, यस सर। 60,000 वहाँ दे के आए और कई जगह और दे के आए थे। INA मार्केट में दे के आए थे, दिल्ली हाट में दे के आए थे। यस सर। तो बहुत बाहर इनका जो माल है एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से। और मेन क्या है कि जब हम दिल्ली में दे के आए इन चीजों को, तो वो चीजें हमारी प्रधानमंत्री तक पहुंची। जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, इन्होंने इस मुकाम को यहाँ तक पहुँचाया है कि उनकी नजरों में ये आ गए हैं कि भरतपुर के अंदर इन्होंने एक बड़ा मुकाम पाया है इस कृषि के माध्यम से, ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से। मेन क्या है कि जब हमने INA मार्केट, दिल्ली हाट, इस्कॉन मंदिर वहाँ भेजे, तो किसी के थ्रू वो चीजें प्रोडक्ट पहुंच गई। हमारा लेबल लगा हुआ था, हमारे सब कुछ लगा हुआ था, बिल्कुल, GST नंबर सारे। तो वो वहाँ पहुंचने के बाद में तो 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ये इस बात का जिक्र किया था। हाँ, इस बात का जिक्र किया था कि सौर ऊर्जा को गाय के गोबर को जोड़ के एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है इन्होंने। तो सर के साथ पूरा इस फार्म हाउस में जो भी किया जाता है वो सर खुद बता रहे हैं एक चीज को। ये सर का फार्म हाउस राजस्थान के भरतपुर जिले के उज्जैन तहसील में एक पना गांव पड़ता है, उसके पास है ये फार्म हाउस। ये देखो दीपक है, ये इस तरह के दीपक बनाए थे हमने। इनमें कई डिजाइन है, बहुत सारी डिजाइन है। ये दीपक, हाँ, ये दीपक दीपावली के लिए। हाँ, इसमें 2 तरह के होते हैं, एक बर्निंग, एक नॉन बर्निंग। यस। इनके क्या क्या फायदे हैं ये बताता हूँ। जैसे बर्निंग वाला होता है तो उसमें आप घी डाल दो, बत्ती लगा दो, जब पूरा जलेगा तो अपने घर में एक हवन की तरह सुगंध हो जाएगी और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और जो नेगेटिविटी है वो हटेंगी। और एक नॉन बर्निंग होता है, उसमें आप रख दो और जलेगा नहीं,
वो जलेगा नहीं, तो इसको आप गमले में डाल दो तो खाद बन जाएगा, बिल्कुल। अगर पानी में डाल दो तो मछली का भोजन बन जाएगा। इस वेस्ट कुछ चीज़ नहीं है, यानी कि कुछ भी वेस्टेबल चीज़ नहीं है यहाँ पर, सब कुछ प्रत्येक वस्तु का इस्तेमाल करके एक बिजनेस का रूप दिया जा रहा है, मॉडल का रूप दिया जा रहा है। हम मेन क्या है कि गाय के गोबर को हम 200 रुपये किलो बेच रहे हैं। बहुत से कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। 1 किलो गोबर में 100 दीपक बनते हैं जी, और हम इसको 2 रुपये का बेचते हैं, तो 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो का गाय का गोबर जो कि बेचा जाता है। ये हमारे गाय बनती है तो उनके गायों के लिए चारा, ये मैट है उनके लिए। यहाँ पर मैट भी लगाए हुए हैं ये गायों के लिए। जी सर, ये हम किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं, किसान प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ पर तो- ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, तो हम किसानों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप इस तरह से गाय के गोबर से खेती भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा बना सकते हो। सारी चीजें गाय के थ्रू ही ये डेवलप होती हैं। एक गाय से हम 20 बीघा की खेती भी कर सकते हैं जी, एक गाय से हम 2.5 लाख रुपए कमा भी सकते हैं। और खेत नेचुरल फार्मिंग, एक देसी गाय के थ्रू ही हम नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं। हम बाजार से 1 रुपए की भी चीज नहीं खरीदते, गाय के गोबर, मूत्र, गुड़ और बेसन को डाल के हम पूरी खेती करते हैं। हम ना डाई लाते, ना यूरिया लाते, ना कोई ऐसी चीज नहीं डालते। खुद डेवलप करते हैं सब कुछ। हाँ, खुद हम ही बताते हैं। ये अंदर से ये किसान प्रशिक्षण केंद्र जो कि एक शानदार अच्छा प्राकृतिक जगह के रूप में शानदार अच्छी बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर। और चलते हैं सर से जानेंगे कि गमला बनाने की मशीन है। ये गमला बनाने की मशीन है। इससे गमले बनाते हैं। इनमें कई तरह की डाई लगती हैं, छोटी बड़ी 3-4 तरह की। तो उसी साइज के जैसा ऑर्डर आता है उसी के हिसाब से हम गमला रेडी करते हैं जी। ऊपर से ये बहुत अच्छा आता है। ये सर के गमले रखे हुए हैं, कुछ देख सकते हैं आप। ये बेर हैं, काजरी गोला, हाँ, और उधर अमरूद हैं। ये i7 है, बर्फ खान है, L49 है, कई तरह की वैरायटी हैं अमरूदों में जी। जी। तो ये सारी चीजें हम इनमें कोई डाई यूरिया नहीं देते, सारी नेचुरल खुद की फार्मिंग। बनावट से ही हाँ, अमरूदों को यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। हाँ, वो अपने खुद ही डालते हैं, खाद वो देते हैं। तो सर ये पूरा जो फार्म हाउस है वो कितने बीघे में बना हुआ है? ये 16 बीघा का वो है। 16 बीघे के अंदर ये बना हुआ है पूरा फार्म हाउस। हाँ, इसमें फल वाले भी पेड़ हैं, और जैसे आंवला है, अर्जुन है, नींबू है, सहजना है, बहुत सारी तरह की चीजें हैं। बहुत किस्म के यहाँ पर फलों के पेड़ उगाए हुए हैं और खेती भी की जाती है। सब कुछ इसी के अंदर किया जाता है। सर के यहाँ पर पेड़
हमारा बायोगैस का प्लांट है। ये हमारा बायोगैस का प्लांट है जी जिसमें गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं। जी इसमें हम गोबर डालते हैं, इसमें डाइजेस्टर है, इसमें गैस निकलती है, उसमें वेस्ट निकलता है। जी तो गैस को तो हम यूज ले लेते हैं और जो इसका वेस्ट निकलता है तो वो उसमें इकट्ठा रहता है। तो 5-6 दिन का इकट्ठा हो जाता है। तो जिस खेत में देना होता है तो जैसे ही लाइट आती है तो पानी छोड़ देते हैं, पानी के साथ में बिना लेबर के वो लग जाता है। सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मोरिंगा। मोरिंगा मोरिंगा होता है, सहजना बोलते हैं उसको, ड्रमस्टिक भी बोलते हैं। जी साउथ इंडिया में ये मोरिंगा और ये कड़ी पत्ता, कड़ी जो पत्ता। मीठा नीम बोलते जी, हैं, जी। वो हर एक घर में जैसा अपने तुलसी रखते हैं ना, इस तरह से रखते हैं। इसमें सहजना में दूध से 23 गुना कैल्शियम ज्यादा होता है। दूध से 30 गुना। दूध से 23 गुना और 91 तरह के इसमें विटामिन, मिनरल्स, तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन वगैरह। ये अगर आदमी इसको लगातार खा ले तो उसके सारे जो कुपोषण होते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं और एक तरह से आदमी स्वस्थ हो जाता है। हम इसको, इनकी पत्तियों को सुखाते हैं और सुखाने के बाद में हम इनको यूज करते हैं बॉडी के लिए। हाँ जी। तो सर मोरंगा का इस्तेमाल करते हैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए। इधर इस ब्लैक गेहूं बोया हुआ है, ब्लैक व्हीट। हाँ यस। आइए तो सर के साथ ब्लैक व्हीट को भी देखते हैं। वो सर, हाँ ये ब्लैक गेहूं है। ये ब्लैक गेहूं हाँ, बोया गया है सर के द्वारा यहाँ पर। इसमें जिंक आयरन की मात्रा बहुत होती है, ग्लूटेन बहुत कम मात्रा में होता है, जी। तो इसलिए ये ग्लूकोज बहुत कम बनाता है। तो सबसे ज़्यादा आजकल जो मनुष्य में बीमारियां पैदा हो रही हैं वो ग्लूकोज की वजह से हो रही हैं, बीपी, शुगर, थायराइड जो भी होती हैं। तो जिसमें ग्लूटेन की मात्रा कम होगी उसको लोग बाग यूज करेंगे तो बहुत बीमार कम होंगे। तो 2023 में केंद्र सरकार मोटे अनाज के बारे में ज़्यादा प्रचार भी करना चाह रही है, जिसमें मिलेट्स होते हैं, बाजरा होता है, ज्वार होती है, रागी, किनोवा, बहुत सारी चीजें होती हैं, फसल है। हाँ, जो ग्लूटेन फ्री होती हैं। जी सर। अक्टूबर माह की 30 अक्टूबर की मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे भरतपुर जिले के प्रगतिशील किसान कमल मीणा जी का जिक्र किया, उनकी सफलता की कहानी का जिक्र किया। आइए आपको मिलाते हैं आज के हमारे मेहमान किसान के साथ में भरतपुर जिले के कमल मीणा जी। कमल मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। गत 30 अक्टूबर को मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब सौर ऊर्जा से संबंधित बातें करना शुरू, ये सर का यहाँ पर पशु बंधे हुए हैं जो कि गाय व भैंस के रूप में है। जो सर गाय से बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, बता रहे थे, जो भी कुछ बताया है अभी तक। जी सर से जानेंगे और कुछ। ये हमारा ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है। ड्रिप, हाँ, अब जैसे ये सौर ऊर्जा चल रही है, इसमें सौर ऊर्जा से पानी चल रहा है जी। तो ड्रिप से इसमें हमने 3-4 तरह से सिस्टम कर रखा है। जी सर। जैसे फव्वारे से देते हैं तो यहाँ पाइप लगा देते हैं तो फव्वारे से लग जाता है, जी। और ड्रिप से भेजते हैं तो ड्रिप से उस पाइप से भेज देते हैं तो ड्रिप से पानी लग जाता है, जी। और फ्लड से भेजते हैं तो उस पाइप से नीचे चला जाता है। तो एक ही जगह से हमने बाल खोलना पड़ता है, सब कुछ एक ही जगह से स्टार्ट, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है लेबर नहीं मिलती।
तो बिना लेबर के हम कैसे इतना मैनेज करें। हाँ मैनेज करें, ऐसा चेन सिस्टम बनाएं कि कम लेबर में और अच्छी मुनाफा हम कैसे ले सकते हैं। जी ये है। सर ने ये सोलर पैनल सिस्टम भी लगाया हुआ है। ये पपीता के पेड़ भी लगे हुए हैं यहाँ पर। सर बताएंगे कुछ? ये सौर ऊर्जा लगाया था मैंने 2015 में। 2015। हाँ, लेकिन उसके बाद में 2020 में गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी जी जिसमें यूएसपीसी कंट्रोलर, पहले केवल मोटर ही चलती थी पानी की, जी सर। तो गवर्नमेंट की स्कीम आई थी यूएसपीसी कंट्रोलर लगाने के बाद में हमारे ये सारा मशीनरी भी चल जाती है और वो भी चल जाते हैं जी उसमें 60% गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। जी सर। तो वो लगा के हमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जिसमें लाइट का कोई खर्चा नहीं। और इसमें 35 साल तक तो प्लेट की गारंटी रहती है, 5 साल मोटर की गारंटी रहती है। और ऐसा अब तक आज तक हमने 2015 से अब तक कभी खराब ही नहीं हुआ, और ख़राब हो जाता है तो तुरंत ही टेक्नीशियन आता है, लग बना जाता है। जी हमारे पूरे फार्म में ये ट्रैक्टर है ना जी ये ये यही काम करता है पूरा, पूरे फार्म में। पूरे फार्म में। इससे खर्चा नहीं है ज्यादा, एक तो इसमें थोड़े से डीजल में और सारा काम किया जाता है। सारा काम किया जाता है। और जैसे हमारा बगीचा है तो उसमें पेड़ पौधों में नराई गुड़ाई बुवाई जुताई, और अब ये देखो तुम्हारे सामने ट्रॉली लग रही है, जी कोई भी फसल इधर उधर से ले जानी है करनी है, सारे काम इसी से करते हैं। इसमें 20 तरह के इम्प्लीमेंट लग जाते हैं, जी सर। नराई गुड़ाई बुवाई जुताई मैज सब ट्रॉली सब कुछ हो इसी जाता से है। सारा काम किया जा सकता सारा है। मेन क्या है, 8-10 बीघे का जो किसान है ना, वो अगर लिया है तो वो सारे काम कर सकता है। जी सर। तो सर इस ट्रैक्टर की कीमत क्या होगी? ये 2.25 लाख का लिया था मैंने। 2.25 लाख का। हाँ, 4 साल पहले। 4 साल। ये अब तो बहुत शायद इसकी प्राइस बढ़ी होंगी। हाँ, 2 लाख का हो गया, वो ज्यादा इतना ही है। और जी, तो आप छोटे किसानों के लिए ये बहुत कारगर व फायदेमंद साबित हो सकता है। बहुत जी सर। ये हमारा फार्म पॉन्ड है। फार्म पॉन्ड। हाँ, गवर्नमेंट की स्कीम है एक, जिसमें 1,05,000 रुपये गवर्नमेंट देती है, और साइज के हिसाब से भी देती है। कोई छोटा बनाएगा तो छोटे के हिसाब से, बड़ा बनाएगा तो बड़े के हिसाब से। और आने वाले टाइम में जैसे पानी की शॉर्टेज को देखते हुए इसमें बरसात का पानी इकट्ठा होगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। और इसमें हमारा प्लान है कि आने वाले टाइम में इसमें मछलियाँ भी पालें, इसके ऊपर एक हट बना दें तो ऊपर मुर्गियाँ भी रहें। जी तो मुर्गियों का जो वीट गिरेगी उसको मछली खाएंगी, जी। और इसमें हम जैसे गोबर भी डाल देंगे तो गोबर को मछली खाएंगी, और उस पानी में जो घुल जाएगा तो वो खाद बन जाएगा। जी सर। फिर उस खाद को हम खेत में देंगे तो ये फसल भी अच्छी होगी, और कोई खाद डाई यूरिया की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी। तो इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं कि एक चीज को मल्टीपल हाँ सिस्टम से जोड़ना। सिस्टम से जोड़ना, और एक सहब उसको उसका खाना वो सहभागिता। हाँ वो उसके हिसाब से हम वो तैयार कर रहे हैं इसको। जी।
तो ये कम से कम 15-20 दिन में तैयार हो जाएगा। जी सर। तो हम सर से जानेंगे कि इस पूरे सिस्टम में और इस फार्म हाउस में जितने भी बिजनेस डेवलप किए हैं उसमें आपने कितने रुपए तक का खर्चा लगा दिया है? नहीं, मेन क्या है कि देखो इसमें टाइम लगता है, इतना खर्चा नहीं होता। गवर्नमेंट की सारी स्कीम है। देखो गवर्नमेंट की स्कीम क्या है कि सौर ऊर्जा का है, उसमें मैंने कोई पैसा नहीं लगाया। जी। ड्रिप सिस्टम है, उसमें मैंने कोई पैसा नहीं लगाया। फव्वारा सिस्टम है, उसमें मैंने कोई पैसा नहीं लगाया। अब ये पौंड है, पौंड में भी कोई पैसा नहीं लगाया। और सौर ऊर्जा का जो सिस्टम लगा हुआ है, यूएसपीसी कंट्रोलर है, उसमें भी मैंने 60% सब्सिडी पे मिल गया। अब ये पेड़ पौधा है, इनकी देख रेख और इनमें तो पैसा खर्च होता ही है, लेकिन टाइम जरूर चाहिए। अब मेरा एक ही प्लान है जी कि इसमें एग्री टूरिज्म का डेवलप करेंगे। तो मेन क्या है, जैसे बाहर से लोग बाग आएंगे, देखेंगे कि पहले आदमी बीमार क्यों नहीं होता था, अब बीमार क्यों होने लग गए, जी, और ऐसी कौन सी चीजें जिनसे बीमार होते हैं और ऐसी कौन सी चीजें जिनसे हमारा स्वास्थ्य सुधारा जाए। जी। और आज से 60, 70, 80 साल पहले बुजुर्गों से हमने काफ़ी रिसर्च किया है, तो उन्होंने यही बताया था कि रासायनिक खाद का खान पान और लोग बागों की दिनचर्या और रहन सहन और एक दूसरे के पास में बैठना उठना जब से बंद किया है, जब से ये बीमारियां, एक दूसरे के टेंशन, ये सब बढ़े, तो उन चीज़ों को हम दोबारा जोड़ना चाह रहे हैं कि पहले लोग बाग कैसे रहते थे और कैसे खेती करते थे। तो एग्री टूरिज्म के थ्रू हम ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर से एक चीज जानेंगे सर कि आपका जो मंथली इस बिजनेस से इनकम है वो कितनी है सर? देखो अभी से तो 4 साल हो गए। अच्छा। 4 साल में हमने अब तक लगाया ही लगाया है, लेकिन अब स्टार्ट होगा तो कम से कम मंथली, जैसे 16 बीघा खेत है, गायें और भी चीजें सब कुछ मिला के 1.5 लाख, 1.5-2 लाख रुपए, 1.5-2 लाख के लगभग मंथली अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। हाँ, 1.5 हो से 2 जाता है, लाख। इतना हो रहा है जी। तो मेहनत ज्यादा है सर? नहीं, मेहनत तो नहीं है, लेकिन रेगुलरिटी जरूरी है। कंसिस्टेंसी। हाँ, रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। जी। मेहनत तो सभी कामों में करना पड़ता है, जी। लेकिन इस चीज में रोजाना देखो, एग्रीकल्चर एक रिसर्च सेंटर है। जी। आप इसमें जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन आपके रिसर्च खत्म नहीं होंगे। जी। आज सोचो, दूसरा रिसर्च करो, कल दूसरा सोचो, तीसरा रिसर्च करो, जी। तो नई चीज डेवलप होंगी और वो अच्छा मुनाफा देंगी। तो सर के साथ आज मिलकर बहुत खुशी हुई। उनसे वार्ता करके जाना गया कि कृषि में बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचा जा सकता है, सिर्फ आपको जागने की जरूरत है। और आप कुछ अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहे तो सर कुछ बताएंगे? नहीं, मेन क्या है कि हम जैसे गाय के गोबर से कैसे खेती में जोड़ा जाए, कैसे व्यवसाय में जोड़ा जाए गाय के गोबर को, और किस तरह से इसके जीवामृत, घनजीवामृत, कीटनाशक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और इन चीज़ों की हम ट्रेनिंग देते हैं और किसानों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि किसान भी अच्छी रॉयल जिंदगी जी सकता है। जी सर, फ्री में ट्रेनिंग देते हैं? हाँ, फ्री में देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं सर। जो भी किसान भाई इन सर से जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो अवश्य जरूर आए एक बार। अगर आपको खेती के अंदर या कृषि के अंदर कुछ नया आविष्कार या चमत्कार करना है तो मैं फ़ोन नंबर बताऊँ? जी, सर का फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और सर का जो पूरा विवरण है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये लाल वाला बटन है, इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, बस इसी के साथ हम वीडियो का अंत कर रहे हैं।